अगर आप अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के अनुपमा एपिसोड की शुरुआत एक रोचक मोड़ के साथ होती है। राही प्यार से माही के पास जाकर पूछती है कि क्या उसे वॉशरूम जाना है। माही तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसे अभी जाने की जरूरत नहीं है। राही फिर शांति से वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा दूर जाती है, एक अजीब सा शख्स उसके पीछे चलने लगता है और उसकी आंखों में गलत इरादे साफ नजर आते हैं। मगर राही को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। उधर अनुपमा देख रही होती है कि सभी लोग एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन ख्याति को सब नजरअंदाज कर रहे हैं। अनुपमा का दिल पसीज जाता है और वह उसके पास जाकर उससे स्नेहपूर्वक बात करने लगती है, ताकि वह अकेला महसूस न करे। तभी अनुपमा की नजर जाती है कि राही वहां मौजूद नहीं है और वह आदमी जो कुछ देर पहले दिखाई दिया था, वह भी नदारद है। यह देखकर अनुपमा को बेचैनी होने लगती है और वह किसी अनहोनी का अंदेशा महसूस करती है। दूसरी ओर वह आदमी जानबूझकर राही से टकराता है और बदतमीजी से पूछता है कि वॉशरूम यही है क्या। राही उसकी आंखों में देखकर सख्त लहजे में जवाब देती है कि क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? जेंट्स वॉशरूम उधर है। राही वहां से जाने लगती है, लेकिन वह आदमी फिर उसका रास्ता रोक लेता है और खुद को फकीर बताकर कहता है कि वह वॉशरूम ढूंढ रहा है, पर उसे मिल नहीं रहा। अब राही को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी आंखों में आंख डालकर कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। वह आदमी ऊंची आवाज में कहता है कि किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। यह सुनकर राही थोड़ा घबरा जाती है। उसी समय अनुपमा वहां पहुंचती है और गुस्से में उस आदमी को डांटती है। वह उसकी बदतमीजी का करारा जवाब देती है। राही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह आदमी गुस्से में राही को साली कहकर बुलाता है। राही तुरंत पलटकर जवाब देती है कि मैं तेरी साली नहीं हूं और तेरे जैसे आदमी के साथ तो कोई भी अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। अनुपमा भी अपनी बात जोड़ती है और कहती है कि हमारे यहाँ जीजा के जूते चुराए जाते हैं, लेकिन तेरे जैसे जबरदस्ती के जीजा को तो लोग जूते मारकर भगा देते हैं। यह सुनकर वह गुंडा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अनुपमा पर हाथ उठाने के लिए बढ़ता है। मगर उससे पहले ही देविका, किन्नल और जसप्रीत वहां पहुंच जाते हैं और तेज आवाज में कहते हैं कि अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। उनके हाथों में हथियार देखकर वह आदमी डर जाता है और पीछे हट जाता है। अनुपमा उस आदमी को कड़ी नजरों से देखती है और कहती है कि अकेली लड़की कोई मौका नहीं होती। जिम्मेदारी होती है, अब यहाँ से निकल जा। वह आदमी डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अनुपमा राही की ओर मुड़ती है और उसे डांटती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है? ऐसी अनजान जगह पर अकेले नहीं घूमते। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। राही को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सिर झुका लेती है। अनुपमा को अचानक डिम्पल की याद आ जाती है और वह कुछ पल के लिए डर जाती है। उसी दौरान जसप्रीत उत्सुकता से देविका से पूछती है कि क्या डिम्पल अंश की माँ है। देविका सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है ताकि माहौल थोड़ा सहज हो जाए। राही दिल से अनुपमा का धन्यवाद करती है और अनुपमा उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं। देविका एक छोटा सा पाउच निकालती है और जया के हाथ में पैसे देते हुए कहती है कि यह लो बेटा, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन जया जिद पकड़ लेती है। वह पैसे लेने से ज्यादा इस बात पर जोर देती है कि देविका उसे पिकनिक पर साथ ले चले। जया रूठी हुई आवाज में कहती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना। देविका उसे प्यार से समझाती है कि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं और अभी तुम्हारे लिए यह कठिन होगा, लेकिन वह तुरंत ही वादा करती है कि वह लौटकर जरूर उससे मिलने आएगी। जया फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और बार बार कहती है कि मुझे साथ लेकर चलिए। देविका का दिल भर आता है और वह उसे जोर से गले लगा लेती है। आंसू भरी आंखों से देविका कहती है कि मैं वादा करती हूँ जया, मैं वापस आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। जया मासूम सी आवाज में कहती है कि अपना वादा मत भूलना। अनुपमा इस पूरे भावनात्मक पल को
अपने कैमरे में कैद कर लेती है। वह एक फोटो जया को देती है।